नेपोटिज्म और उसके घटिया प्रोडक्ट उस कॉकरोच की तरह होते हैं, जैसे आप कितना भी भाग लो वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। बॉलीवुड वाले नेपोटिज्म का कपड़ा ऐसे परोसेंगे कि केक के बीच में कचरा पड़ा हो, देखना ही पड़ता है। हीरा मंडी में एक से बढ़िया एक एक्टर और एक्ट्रेस थे जिनकी एक्टिंग में सब जादू सा था, और एक ये थी जिनकी एक्टिंग में सिर्फ कादू था। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हो, परवाना बना दीजिए। इनसे मिलिए, इनका नाम भी मुझे कल पता चला है, शर्मिन सगेल। इससे पहले मैं इनको संजय लीला बंसाली की भांजी बोल रहा था। नहीं 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 नहीं, भांजी होना भी बुरा नहीं है, बुरा तो नेपोटिज्म भी नहीं है, पर इनको रोल देना था तो कि एक आधा गाजर मूली कादर ककड़ी अलमारी का रोल दे देते जो चुपचाप खड़ी रहती है। लीड एक्टर का रोल कौन देता है, वो भी इस एक्टिंग के साथ। जलने को है तैयार हो, परवाना बना दीजिए। एक बार एक्सप्रेशन दे दीजिए, थोड़ा सा मुंह हिला लीजिए, मामू आपको है हीरोइन बनाने को तैयार, बस मामू की थोड़ी सी इज्जत रख लीजिए। मुंह में गुटका रखकर भी इससे ज्यादा एक्सप्रेशन देते हैं हमारे जुबान केसरी भैया, और एक तरफ ये ताले पे चिपका हुआ गूंगा स्टिकर हिलना ही नहीं चाहता। मुझे असली हैरानी तो ये जान के हुई थी कि गूंगा स्टिकर फॉरेन से पढ़ाई करके आया है एक्टिंग की। मैं लॉस एंजलिस में थी एक्टिंग स्कूल के लिए। देख रहा विनोद कैसे इंडिया में बैठे बैठे लॉस एंजल्स के स्कूल बदनाम किए जा रही है। ये सिखा रहे लॉस एंजल्स के एक्टिंग स्कूल। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। क्यों देख ले, और मामू को तो देख ले नहीं था इसकी तरफ, क्यों देख लिया। और एक तो बेचारी के पास डायलॉग भी एक ही, हर जगह जाती वही मारती रहती है। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। अरे एक ही बार देखा जा सकता है, इससे ज्यादा देख भी नहीं सकते। मतलब किसी ने सोचा था कि अर्जुन कपूर और अनन्या पांडे जैसे लेजेंड कचरा एक्टर से भी कचरा एक्टर कोई आ सकता है, तब भी उतने अपने पतले मुंह वाली चिट्टी मंडी में इसका लव ऑफ लाइफ मर जाता है। मैं बोला अब देखो कैसे ना निकले एक्सप्रेशन, देखने वाले तक रो दिए थे, और हमारी मैम साहब ऐसे रोई। There was one day where I had to cry, one scene where I had to cry, which was being shot over 4 days from beginning to end. अरे इससे ज्यादा तो हम रो देते अपने घर के चूहा मरने पे, ये अपने लव ऑफ लाइफ में ऐसे रो रही है। बताओ, ये जीता जागता एग्जांपल नहीं लगती इमोजी का, चलता फिरता। इससे ज्यादा तो ऑडियंस रो देती थी। तुम्हें क्या लगता है इसके लव ऑफ लाइफ के मरने पे? ना, नक्को बिल्कुल नहीं। इसकी एक्टिंग को देख के रोना आ गया था। मुंदरी बनाई फिरे ते विच नक जड़वाई फिरे। इन कुछ भी चल रहा हो, रोना हो, हंसना हो, प्रेम की बातें हो, गुस्सा करना हो, ये अपनी बैटमैन की जोकर वाली स्माइल लेके पहुंच ही जाती है। फिर मैंने सोचा इतना भी निर्दय नहीं होना चाहिए यार, हो सकता है बेचारी को लिप किलर हुए हो, बोटॉक्स हुआ हो, क्योंकि ऐसे किसी की एक्टिंग को जज नहीं कर सकते ना यार, कि हम जैसे तुच्छ लोग जिनको एक्टिंग आती तक नहीं है। और हमें पता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसकी एक्टिंग में, वरना इतने बड़े डायरेक्टर संजय लीला बंसाली को कैसे नहीं दिखा। हाँ जी, प्रेम की पट्टी जो बंधी हुई थी आंखों पे, वो बेचारा मामू बनाता गया और ये मामू बनती गई। आखिर में गंदी एक्टिंग की पर्ची भी उसी पे ही फाड़ी। 99% एक्टर जो सरेंडर करता है ना, एक्टर 99% काम डायरेक्टर का ही होता है। वो निकालता है आपसे जो भी निकालना है, वो विजन इन्विजन करता है। जो भी हम लोग क्रेडिट लेके निकलते हैं वो सब क्रेडिट डायरेक्टर के शोल्डर के ऊपर जाता है, क्योंकि वही निकालते हैं, उनका ही विजन जो हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और अगर गंदा भी होगा तो भी हम लोग हाँ के डायरेक्शन अच्छी नहीं थी, अच्छा बुरा सब कुछ डायरेक्टर के ऊपर ही आके गिरता है। वही है एग्जैक्टली। शर्मिन घर की वो बच्ची है जो बदतमीजी भी कर लेती है, मुंह भी चला लेती है। दिक्कत यह है जब वो मुंह चलाती है सिर्फ उसका होठ हिलता है, बाकी का मुंह नहीं हिलता। और अगर बात रही एक्टिंग की, तो इससे अच्छी एक्टिंग झूमर से करवा दी थी संजय लीला बंसाली ने। और अगर उसके बस की होती है चीजें तो उसको अपने खानदान से निकाल देता। इसके अंदर की एक्टिंग निकालना तो बहुत छोटी चीज है। चोरी छुपाने के लिए साइड रोल देते पर नहीं, लीड एक्टर बना दिया, और ऊपर से कहते जाके इंटरव्यू में ऐसी बातें करता है। चीज़ मैं करती हूँ सेट पे वो एक 1% खुद की सच्चाई रखती हूँ मैं जब मैं एक्टिंग करी, उसके बाद बाकी के 99% बिल्कुल अलग प्ले करती हूँ, क्योंकि वो 1% की जरूरत है, वरना जो भी आप करोगे कैमरे के सामने वो पूरे मुंह के बल गिरेगा अगर वो 1% सच्चाई ना हो आप में। कि मलाल के भी टाइम पे अगर आप देख लो तो फुल स्टार्क डिफरेंस है। मेरे फ्रेंड्स मेरे को आके बोलते हैं कि मूवी के बाद कि तुम हो ही नहीं। मैंने बोला कि थोड़ी बहुत एक्टिंग निकाल देती हूँ जब कर सकती। निकाल तो देती हो आप, पर शायद एक्टिंग किसी गलत जगह से निकल रही है, इसलिए किसी को दिख नहीं रही है। बट वो 1% सच्चाई खुद से अगर आप अपनी एक्टिंग में ला सकते हो तो वो ऑडियंस तक पहुंचती है 100% हमेशा। ये जो एक दो पैर की बातें मामू से सुन के यार जो चेप रही है ना, एक्टिंग कोई एग्जाम नहीं होता और इसका एग्जाम मामू ना लेता तो उसके इतने भी परसेंटेज नहीं आते कि पास हो जाए। 1% गहराई, 2% सच्चाई, 3% परछाई। मुंह हिलता नहीं है, दुनिया लाने की बातें करी है। एक तो दोस्तों इसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि बच्चों में हीरो और हीरोइन के बीच इतनी बैठी है ना, इसका दिमाग ही हिल गया है। टॉकिंग अबाउट संजय सर, मतलब कभी तो ऐसा लगता होगा कि मामा टाइप। वो जब मैं 4 साल की थी ना तभी था। 4 साल की थी मैं देवदास के सेट पे घूमती रहती, प्रॉप्स यहाँ से वहाँ करती थी। ऐश्वर्या की गोदी में बैठना है, ऐश्वर्या की गोदी में बैठना है, मामा मामा प्लीज प्लीज बोल। हाँ ऑफ कोर्स ऐसा था। नहीं मुझे शाहरुख की गोदी में नहीं बैठना है, मुझे सिर्फ ऐश्वर्या की गोदी में बैठना है। कहते हैं ना कि भिखारी को सोने का कटोरा दे दो, मांगेगा वो भीख ही। ये कौन सी खुशियां हुई कि मुझे हीरो हीरोइन की गोदी में बैठना। बेचारी ऐश्वर्या राय के बारे में तो सोचो, इसको गोदी में बैठाना पड़ा, और शाहरुख खान की गोदी में क्या चिपकली पड़ी है। अच्छा हुआ तो ना सलमान खान की डिमांड नहीं करी। वो मेरी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया है।
सॉरी पति। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है मुझे अपने लाइफ में टू वर्क हार्ड। हाँ दोस्तों, ये तो मुझे भी लगता है कि इसको इंस्पायर किया गया है कि आप वर्क हार्ड करना हम पे छोड़ दो, आप तो बस मजे करो। बात रही रोल की, तो घर जाओ तो पनीर रोल खा लेना, यहाँ हो तो किसी टैलेंटेड का रोल खा लेना। और वेब सीरीज में एक्टिंग नहीं करी तो नहीं करी, पति से सॉरी बोलते टाइम ही थोड़ा एक्सपीरियंस दे देती। पर नहीं, आपको लगता कि शर्मिन की एक्टिंग खराब है, बकवास है, कचरा है, तो आप गलत हो, क्योंकि शर्मिन की एक्टिंग से खराब तो उसका नेचर है। You know, working with a Mr. Bhansali, he's just a perfectionist. I think perfectionist is a very basic word to use to describe Sanjay Leela Bhansali. It's what a outsider who has never worked with him and never been on his set and never seen the kind of director that he is would use that kind of word. उस बेचारे ने सिर्फ इतना बोला था कि मिस्टर मामू एक परफेक्शनिस्ट है, जो कि एक तारीफ होती है। मेरे हिसाब से भांजी को उसमें भी बुरा लग गया, ये तो बहुत छोटा वर्ड यूज ले लिया, ये तो आउटसाइड यूज लेता है कोई। सब डायरेक्टर के मामा भांजी नहीं होते ना, कुछ लोग बाहर आते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तब जाके इंडस्ट्री में घुसते हैं। तुम्हारी तरह नहीं होते सब, और कुछ इनके जैसे भी होते हैं जिन्होंने ना आने के लिए मेहनत की है ना रहने के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मामू कहता है मेरा कचरा पूरा का पूरा काम करेगी और मेरा नाम पूरा बदनाम करेगी। वैसे एक्टिंग तो इन्हें आती नहीं है, इंटरव्यू में जहाँ जाती है बेइज्जती और कराती है, साथ वाले की भी कराती है, और जो इंटरव्यू लेता है उसकी भी लंका और लगाती है। पर क्या शूट किया हाय, यार, हाय। मतलब you know I hope I'm a that fly on the wall next time. He won't let you be there. He won't let you be there.